करबला की ज़मीन पर देखते हैं कि सवारियां आगे नहीं बढ़ रही, घोड़ा अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रहा। घोड़ा तब्दील किया, दूसरी सवारी पर आए, वो घोड़ा भी आगे नहीं बढ़ रहा। सवारी तब्दील की, तीसरी सवारी पर आए, वो भी आगे नहीं बढ़ रही। 7 सवारियां तब्दील की लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा। इमाम हुसैन घोड़े से उतरे और कहा कि यहाँ के रहने वालों को बुलाओ। वहाँ के रहने वाले आ गए, पूछा इस ज़मीन को क्या कहते हैं, ये कौन सी ज़मीन है? तो किसी ने कहा कि इस ज़मीन को नैनवा कहते हैं, ये नैनवा की ज़मीन है। किसी और ने कहा कि इस ज़मीन को शत्ते फुरात कहते हैं। किसी और ने कहा कि इस ज़मीन को करबला कहते हैं। जनाब ज़ैनब ने जनाब फ़िज़्ज़ा से कहा कि मेरे भाई हुसैन को बुला कर लाओ। जनाब फ़िज़्ज़ा जो है वो आती हैं इमाम हुसैन के पास, कहा कि बहन ज़ैनब बुला रही हैं, बीबी ज़ैनब आपको बुला रही है। इमाम हुसैन जाते हैं बीबी ज़ैनब के पास, बीबी ज़ैनब के पास जाते हैं। बीबी ज़ैनब कहती हैं कि ए भाई, जब से हम इस ज़मीन पर आए हैं मेरे दिल को करार नहीं आ रहा, इस ज़मीन पर मुझे करार नहीं आ रहा, और मैं देख रही हूँ कि गर्द उड़ उड़ के सकीना के बालों में आ रही है। मैं खाक साफ करती हूँ, दोबारा से सकीना का सर गर्द आलूद हो जाता है। और मैंने सुना है कि जिस बच्ची के सर पर बार बार गर्द आए वो यतीम हो जाती है, वो बच्ची यतीम हो जाती है। ए भाई, मुझे यहाँ पर करार नहीं। इतने में बनी असद के अफराद भी आ जाते हैं। इमाम हुसैन कहते हैं कि हम इस ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं। बनी असद वाले कहते हैं कि मौला हुसैन, आप इस ज़मीन को क्यों ख़रीद रहे हैं? यहाँ पर अंबिया को करार नहीं आता, यहाँ पर औलिया को करार नहीं आया, या इस ज़मीन पर औसिया को करार नहीं आया, आप इस ज़मीन को क्यों ख़रीद रहे हैं? मौला हुसैन ने कहा नहीं, हम इस ज़मीन को ख़रीदेंगे। 60,000 दरहम दिए और मेरे मौला ने ज़मीन करबला को ख़रीदा। और ख़रीदने के बाद फ़ौरन ही उनको कहा कि ये ज़मीन हम तुम्हें वापस करते हैं, बस हमारी 3 शर्तें सुन लो। हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त मेरे मौला ने बयान की कि इस ज़मीन के आसपास काश्तकारी ना करना, इस ज़मीन के आसपास ज़िराअत ना करना। दूसरी शर्त मेरे मौला ने बयान की कि जब भी हमारे कत्ल होने के बाद कोई भूला भटका ज़ाहिर हमारी ज़ियारत को आए तो 3 दिन उसे अपना मेहमान रखना, 3 दिन उसे खाना खिलाना, 3 दिन उसे पानी पिलाना। अरे मौला हुसैन, जो खुद 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद कर दिए जाएंगे, किस कदर ख्याल है आपका, किस कदर ख्याल है ज़ाहिरीन का। तीसरी शर्त मेरे मौला ने बयान की, कहा जब हम कत्ल कर दिए जाए ना तो उसके बाद हमारे लाशों को दफना देना, हमारे लाशें दफन कर देना। और जब बनी असद के अफराद जाने लगे तो कहा कि अपनी औरतों को भेज दो। उनकी औरतें आ गई। औरतों से इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे देख लो, मैं नबी का नवासा हूँ, मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ, मैं फातिमा ज़हरा का लाल हूँ। जब हम कत्ल कर दिए जाएं और तुम्हारे मर्द हमें दफनाने ना आए तो तुम आकर हमें दफना देना, तुम पानी भरने के बहाने आ जाना और हमारी लाशों पर मिट्टी डाल देना। और जब वो औरतें जाने लगी तो कहा अपने बच्चों को भेज दो। बनी असद के बच्चे आ गए। मौला हुसैन ने बच्चों को गोद में बिठाला, किसी के सर पे हाथ रखते हैं, किसी को बोसा देते हैं। अरे ये करबला की ज़मीन पर हुसैन बच्चों को प्यार कर रहे हैं और हुसैन की बेटी सकीना इसी ज़मीन पर उसे तमाचे लगेंगे। बच्चों से कहा कि अगर तुम्हारे मर्द तुम्हारी औरतें ना आए तो तुम यहाँ पर आना, एक एक मुट्ठी हमारी लाशों पर डाल देना, हमारी लाशों पर मिट्टी डाल देना। अरे कितना अरमान था मेरे मौला को कि मैं दफना दिया जाऊंगा, मैं कफना दिया जाऊंगा। लेकिन जब करबला के बाद कई दिन तक लाशें बेगौर कफन पड़े रहे, कोई दफनाने ना आया, बनी असद की औरतों ने कहा कि मर्दों अगर तुम नहीं जाते तो हम जा रहे हैं। मर्दों को गैरत आई, दफनाने के लिए बाहर निकले। देखते हैं एक नूरानी शख्सियत घोड़े पर आ रही है। अरे मेरा मौला सज्जाद, मेरा
मेरा मौला सज्जाद आ रहा है, कहा मेरी मदद करो, मुझे लाशें दफनाने हैं, मेरी मदद करो। लाशें दफनाने लगे। जब तमाम लाशें दफना दिए गए, मेरे मौला ने मर्दों को रुखसत की, कहा मुझे अब्बास के पास ले चलो। जनाब अब्बास के पास गए, फुरात के किनारे, कहा तुम लोग जाओ, मुझे अपने चचा अब्बास से कुछ बात करनी है। जनाब अब्बास की कब्र में उतरे, जनाब अब्बास के रुखसार से अपने रुखसार को लगाया, कहा चचा अब्बास, ज़ैनब भेज दो।